खबर चौंकाने वाली है पर सच है। मरी हुई वेल जिंदा वेल से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन जो सवाल इस सवाल से पहले उठता है वो ये कि आखिर आजकल इतनी सारी वेलों की मौत क्यों हो रही है। रोज समाचारों में और न्यूज़पेपर्स में यह खबर आती है कि आज इतनी वेल्स इस तट पर मरी हुई मिली, लेकिन आखिर इनकी असमय होने वाली मौत के पीछे की वजह क्या है। आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जीव की जान आखिर कौन ले रहा है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर मरी हुई वेल्स खतरनाक क्यों होती है। तो बस बने रही वीडियो के अंत तक। ऑस्ट्रेलिया के राज्य तस्मेनिया के उबड़ खाबड़ पश्चिमी तट पर लगभग 230 पायलट वेल्स फंसी हुई पाई गई, जिसमें से लगभग 226 पायलट वेल्स मारी गई। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के तस्मेनिया में स्थित किंग द्वीप पर 14 स्पर्म वेल्स की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया था। स्पर्म वेल को दुनिया की दुर्लभ प्रजाति माना जाता है, जिसके दांत की कीमत भी करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। कुछ साल पहले भी इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के राज्य तस्मेनिया के पश्चिमी समुद्री तट के पास करीब 500 पायलट वेल्स फंस गई थी। रेस्क्यू टीम जिनमें से 100 पायलट वेल्स को जिंदा बचा पाने में सफल हो पाई थी। उस वक्त ये जो घटना हुई थी वो अब तक की सबसे बड़ी घटना करार दिया गया था इसे। उस वक्त पायलट वेल्स को रेस्क्यू करने को लेकर बचाव मिशन एक हफ्ते तक चला था, जिसमें केवल 100 वेलों को बचाया जा सका था और 400 की मौत हो गई थी। सोचिए दोस्तों, 400 बड़ी वेल मछलियां किसी तट पर खत्म हो जाएं, उस तट का क्या हाल होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वेल की मौत का सिलसिला केवल ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित हो। अमेरिका में भी इस तरह के कई केस सामने आ रहे हैं। दिसंबर 2022 से अब तक अमेरिका के पूर्वी तट पर 23 वेल मछलियां मर चुकी हैं। 12 तो सिर्फ न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के तटों पर पाई गई हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 3 वेल मछलियां मरी पाई गई हैं। पहले गंभीर रूप से खतरे में मौजूद नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल जो वर्जीनिया के तट पर मिली, फिर एक हम्पबैक वेल जो न्यू जर्सी के तट पर पाई गई। इसके बाद एक मिंके वेल न्यूयॉर्क सिटी के रॉकअवे पेनिनसुला तट पर मिली, और आगे पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग हर समुद्र तट पर आजकल वेलों की लाशें पड़ी हुई देखी जा सकती हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? कौन है जो वेलों को उनके घर समंदर से हटाकर तटों पर फेंक रहा है? दोस्तों, यकीन नहीं होता कि 20वीं सदी में जो वेल पृथ्वी के लगभग सभी महासागरों में अच्छी संख्या में पाई जाती थी, वो 21वीं सदी में लगभग विलुप्त होने के कागार तक पहुंच चुकी है। और ये हम नहीं, आंकड़े कह रहे हैं। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अंदाजा है कि आज के समय में इनकी संख्या करीब 10,000 से 25,000 के बीच होगी। सोचिए, दुनिया के 70% हिस्से में पानी है, समंदर है, और वहां सिर्फ 25,000 वेल्स बची होंगी। ऐसा माना जाता है कि जब इनके शिकार का चलन नहीं था तब अंटार्कटिका में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उस समय उस इलाके में लगभग ये करीब 2,39,000 वेल्स मौजूद हुआ करती थी, लेकिन आज इनकी संख्या काफी कम हो चुकी है और एक बहुत ही गंभीर समस्या है। दोस्तों, वेल की कम होती संख्या को लेकर वैज्ञानिक अपनी अलग अलग राय देते हैं, जिनके अनुसार वेल की संख्या कम होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। उनके हिसाब से बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी की वजह से मछलियां तट के पास आने लगी, जिसकी वजह से इनका शिकार करना आसान हो गया। लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और फैक्टर है जिसकी वजह से वेल काफी बड़ी संख्या में मारी जा रही हैं, वो है समुद्री मार्ग के माध्यम से बढ़ता व्यापार। अब आप कहेंगे कि भाई, व्यापार का वेल से क्या कनेक्शन? तो देखिए, जैसे जैसे समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार बढ़ रहा है, समुद्र मार्ग में चलने वाले जहाजों की संख्या भी बढ़ रही है, और इस वजह से वेल की जहाजों से होने वाली टक्कर में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये जहाज अक्सर वेल के रास्ते में आ जाते हैं और उनसे टक्कर की वजह से वेल घायल हो जाती हैं या मर जाती हैं। अलावा आजकल समुद्र में विंड फार्म्स लगाए जा रहे हैं, यानी पवन चक्कियां, पनचक्कियां कह सकते हैं आप इन्हें। इन्हें लगाने के दौरान भी निर्माण करने वाले जहाजों का आना जाना बढ़ जाता है। इसके साथ ही कंपनियां सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके इनके लिए नक्शे बनाती हैं, और इस वजह से वेल को दिशा भ्रम हो जाता है और रास्ता भटक जाती है, जिसकी वजह से वो तटों के करीब आ जाती हैं, जहाजों से टकराती हैं और उनकी मौत हो जाती है। वेल मछलियों के मरने की एक और सबसे बड़ी वजह है समुद्र में फैलने वाला प्रदूषण। अब जरा इस खबर को सुनिए। फिलीपींस में समुद्र तट पर बहकर आई एक मरी हुई वेल के पेट में 40 किलो प्लास्टिक निकला। इस 500 किलोग्राम वजनी वेल के पेट से प्लास्टिक, शॉपिंग बैग और चावल की बोरियां निकली, जिन्हें निकलने के बाद गैस्ट्रिक शॉक से इसकी मौत हुई थी।
इसके अलावा कई बार जहाजों में भरकर लाया जा रहा तेल समुद्र में फैल जाता है, जिसकी वजह से व्हेल और दूसरे समुद्री जीवों की मौत हो जाती है, क्योंकि पानी में तेल होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते और ये तेल उनके शरीर के अंदर जाकर जहर का काम करता है। कई बार इस वजह से एक साथ कई सारी व्हेल समुद्र के तट पर मरी हुई पाई जाती है। दोस्तों, अगर व्हेल घायल अवस्था में तट पर आ भी जाए तो उसका इलाज इतना आसान नहीं होता। व्हेल मछलियों का साइज एक स्कूल बस जितना तो होता ही है, इसलिए उनका एक्सरे नहीं हो सकता। ऐसे में उनके जख्मों की पड़ताल वैज्ञानिकों को मैनुअली करनी पड़ती है। करीब 1 फीट मोटे गद्देदार मांस के नीचे बीमारियां, पैरासाइट, घाव, जख्म खोजना आसान नहीं होता। दोस्तों, मरी हुई व्हेल मछली से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ऐसे में उसके घावों को खोजना और कठिन हो जाता है, इसलिए पता लगाना भी कठिन होता है कि आखिर व्हेल की मौत कैसे हुई। अब व्हेल मछली की कम होती संख्या को देखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है कि सभी जहाजों को 10 नॉट यानी कि 18.52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाना होगा। 35 फीट या उसके ऊपर के जहाजों को व्हेल मछली दिखने पर पहले उसे रास्ता देना होगा। अगर टक्कर हो जाती है तो व्हेल को पहले जाने देना होगा, फिर जहाज को आगे बढ़ाना होगा। इसके अलावा समंदर में बढ़ते प्रदूषण और प्लास्टिक को कम करने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द इनके रिजल्ट सामने आएंगे। नहीं आए तो ये व्हेल गायब हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आखिर मरी हुई व्हेल जिंदा व्हेल से ज्यादा खतरनाक क्यों होती है और मरी हुई व्हेल में विस्फोट क्यों होता है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब भी जान लीजिए। व्हेल मछली दुनिया के सबसे विशाल जीवों में से एक है। पूरी तरह से विकसित एक व्हेल मछली की लंबाई लगभग 110 फीट और वजन 180 टन तक हो सकता है। यह मछली इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, लेकिन केवल तब तक जब तक ये जिंदा होती है, क्योंकि मरी हुई व्हेल जिंदा व्हेल से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मरी हुई व्हेल के शरीर में कभी भी विस्फोट हो सकता है। विस्फोट होने की वजह से ये फट जाती है। जब कई टन की व्हेल का शरीर फटता है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्हेल को मरने के बाद इंसानों के लिए खतरा माना जाता है। मरी हुई व्हेल की बॉडी में विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि जीवों के मरने के बाद उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कई तरीके की गैसों का निर्माण होता है। उन गैसों की वजह से उनका शरीर फूलने लगता है। यही प्रोसेस व्हेल के अंदर भी भारी मात्रा में होती है। वहीं व्हेल की बाहरी परत काफी मजबूत होती है, जिस वजह से शरीर से गैसें निकल नहीं पाती और इवेंचुअली जब प्रेशर बढ़ता जाता है, गैसें बढ़ती रहती हैं, तो एक भयंकर विस्फोट होता है। इसीलिए जब व्हेल मरती है सामने तट पर तो व्हेल की बॉडी में कट कर दिया जाता है ताकि गैस निकलती रहे और उसके शरीर में विस्फोट ना हो। दोस्तों, व्हेल और दूसरे सभी समुद्री जीव आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हम सभी ये कहते थे कि मछली जल की रानी है, लेकिन आजकल समुद्र में मछलियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर फूड चेन भी गड़बड़ाने लगी है और इसका असर भी समुद्री जीवों की संख्या पर पड़ने लगा है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी व्हेल को हकीकत में देख पाए, न कि केवल तस्वीरों में, तो हमें इनके बचाव के लिए अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। सबसे पहले उनके बढ़ते शिकार और समुद्र के बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगा देनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर,